Hello dear student, in this lecture we are going to study about the structure of diamond, graphite etc. बच्चों डायमंड में क्या होता है कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है और वो 3 डायमेंशनल जाइंट नेटवर्क बनाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिंक सल्फाइड की तरह होता है ना। ये सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि अगर एक क्यूब ले लिया जाए, ठीक है, तो क्यूब को हम यूनिट सेल बोलते हैं और उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना उनका एक अपना अपना पोजीशन होता है। तो कार्बन जो है जैसे कॉर्नर्स पे होता है, क्योंकि कार्बन दैट इज़ डायमंड है तो कार्बन ही होगा हर जगह। तो फेस के क्यूब के कॉर्नर्स पे रहेगा, फेस के सेंटर पे रहेगा और एक टर्म आता है बच्चों टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो कार्बन जो होता है उसका जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिक होता है और वो टेट्राहेड्रल वाइड में होता है, 50% टेट्राहेड्रल वाइड में होता है। अब ये क्या है ना, ये सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, बिकॉज एक बार आईआईटी में आ चुका है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर पर यूनिट सेल। तो उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 8 होती है ना, और ये जिंक सल्फाइड की तरह होता है, ठीक है। तो व्हेन वी विल स्टडी सॉलिड स्टेट वहाँ पे मैं इस चीज़ को एलिब्रेट करूँगा। फिलहाल फॉर टाइम बिंग यू जस्ट नोट दिस पॉइंट कि इफ़ यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है, एक फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको रिपीट करते जाने से है ना पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि अगर ईंट को बार बार आप एक के बाद एक रखते जाओगे तो व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलता है, एक दीवार मिलता है। तो वैसे ही जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसका भी एक अपना वॉल होता है, एक अपना डायमेंशंस होता है ना, एक स्पेस में एक अरेंजमेंट होता है। तो उस अरेंजमेंट का जो फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल फॉर टाइम भी यू मस्ट रिमेंबर दैट कि कार्बन जो है इस तरह चलता है। बॉन्ड लेंथ जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है या 154 पिकोमीटर होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट होता है, ठीक है। और ये जो होता है डायमंड इज़ नॉट है ना कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब इसका यूज जो होता है बच्चों बहुत हार्ड टूल को तीखा शार्प करने के लिए बनाया जाता है, जैसे आयरन है कुछ भी है, ठीक है। तो उसको जैसे होता है ना ड्रिलिंग मशीन होता है, तो अब उसको बहुत शार्प अगर करना है तो शार्पन द टूल्स, ठीक है ना, यूज ऑफ डायमंड और एब्रेसिव की तरह इसका इस्तेमाल करना है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली, ठीक है बच्चों। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है। मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। और उसके बाद जो होता है बच्चों वो होता है डायमंड, और उसके बाद होता है फुलरीन्स होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का जो डेल्टा H0F होता है वो लेते हैं बच्चों 0। इसका डेल्टा H0F आता है 1.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसका जो डेल्टा H0F आता है ये आता है 38.1 किलो जूल पर मोल। तो अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बता रहा है कि मोस्ट स्टेबल जो है वो ग्रेफाइट है। तो डायमंड शुड बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रेफाइट, है ना। डायमंड को ग्रेफाइट में अपने आप कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब इसको ब्रेक करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी कि रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से डायमंड को ग्रेफाइट में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल जो माना जाता है वो होता है ग्रेफाइट। उसके बाद जो है डायमंड है और उसके बाद क्या है बच्चों, फुलरीन्स है।
डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, 3 डायमेंशनल जाइंट नेटवर्क होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात आपको इसमें समझनी है। अब बच्चों हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, है ना। तो ग्रेफाइट जो होता है ये बहुत ही यूजफुल मटेरियल है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मटेरियल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों की हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है। ठीक है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बच्चों, सिग्मा प्लस पाई दोनों होते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ये रहता है बच्चों। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पाई बॉन्ड रहता है अल्टरनेट पे। ठीक है, तो एक ये लेयर होती है, उसी तरह इसके नीचे भी सेम टाइप ऑफ लेयर रहता है। ठीक है, तो ये एक लेयर होता है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इसमें घूम सकता है ना, जिसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो इसमें ये समझना है कि sp2 और लेयर्ड, और दीज लेयर कैन स्लिप ओवर ईच अदर, है ना। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये होता है 340 पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड लेंथ, एवरेज बॉन्ड लेंथ आती है, ठीक है ना, जो कार्बन कार्बन ये बॉन्ड लेंथ आता है, ये आता है बच्चों 141.5 पिको। तो ये दोनों लेयर ना एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, तो इस वजह से बच्चों क्या होता है कि दे कैन बी यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, है ना। तो बिकॉज these layer can slip over one another, hence graphite is used as dry lubricant। ये क्या है बच्चों, ये होता है ना जैसे जिसमें बॉल बियरिंग होती है ना, साइकिल में भी बाइक में भी देखा होगा, तो वो ग्रीस वगैरह उसमें डालते हैं ना, तो वो जो ग्रीस होता है ना वो लुब्रिकेंट है वो। अच्छा मान लो अगर वो ग्रीस न रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, वो हीटेड होगा, और वो सब जो बियरिंग्स है ना वो सब कटने लगेंगे। तो जहाँ भी इस टाइप के जो है ना, कोई शाफ्ट है, कुछ है जहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है। अब ग्रीस वगैरह भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उस समय ग्रीस वेपराइज हो जाएगा। तो ऐसी कोई हैवी मशीनरी जिसका चलने की जो जिस टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रही है, मान लो 1200-1500, तो उस समय ये सब जो होता है ना, ऑयल या ग्रीस जो होगा ना, ये वेपराइज हो जाएगा। तो
इस वजह से हमें ऐसा सब्सटेंस लेना होगा कि जो वेपर न बनाए और जो आसानी से, ठीक है ना, लुब्रिकेंट का एक स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ड्राई लुब्रिकेंट यूज्ड इन मशीनरी running at high temperature। ठीक बच्चों, दूसरी बात है कि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बच्चों, क्यों? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये डीलोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, मतलब घूम सकता है। एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है इस बच्चों फुलरीन्स होता है। फुलरीन्स क्या होते हैं, जैसे ये है ना C60, C70, C80 समथिंग लाइक अप टू C350, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है बच्चों। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, जैसे वाटर है ना वैसे ही है, मॉलिक्यूलर स्टेट है, अलग अलग इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल C60। तो C60 जो है बच्चों ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाइब्रिडेशन जो होता है बच्चों वो होता है sp2 होता है, जैसे शॉकर होता है ना, जो फुटबॉल होता है। ठीक है, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल की तरह, तो इसको बकी बॉल कहते हैं। ठीक है, बकी बॉल। और इसमें क्या होता है बच्चों, 20 जो होते हैं हेक्सागन होते हैं ना, जो कि कार्बन से बना है, और 12 जो होते हैं वो पेंटागन होते हैं। ठीक है बच्चों, मेड फ्रॉम कार्बन है ना, मतलब ये यहाँ पे कार्बन है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये वाले जो कार्बन है 5 मेंबर वाले। ठीक है, तो इसकी संख्या जो होती है 20 होती है और इसकी संख्या होती है 12 होती है। तो इसको मिला करके बकी बॉल, यानी कि जस्ट लाइक फुटबॉल है ना बच्चों, वैसा बना सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं बकी बॉल। ठीक, उसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। तो C60 जो है इसको बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। इसमें बच्चों 6 मेंबर के अबाउट 5 मेंबर और 4 मेंबर रिंग हो सकता है, अबाउट, या ठीक है 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर और 4 मेंबर, सॉरी 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग कैन बी प्रेजेंट।
हैं अबाउट या अराउंड, जो भी लिख लो, अराउंड 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड ring can be, ठीक है, and around 5 membered only 6 membered ring is present. ठीक है, इसमें सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स सेम होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, यहाँ पर भी डीलोकलाइज्ड होगा और ये एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है डीलोकलाइज मतलब घूम सकता है, शोज एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है बच्चों, जो बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी शो करता है ना, बेंजीन एरोमेटिक है, तो जैसी प्रॉपर्टी बेंजीन शो करता है, अगर उससे कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी किसी के पास है तो बोलते हैं उसके पास क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, इसको ऑर्गेनिक में हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो जो C60 है इसमें क्या है, 60 वर्टेक्सेस होंगे। ठीक है, इसमें जो होगा सिंगल और डबल बॉन्ड होता है और उसका वो मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें है एप्लीकेशन ऑफ कार्बन, यूजेस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसमें ग्रेफाइट फाइबर जो होता है बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट फाइबर, और जो कि प्लास्टिक मटेरियल में इसका इस्तेमाल होता है, जो उसको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ग्रेफाइट बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको सेल में, बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन सेल और बैटरीज ना, इलेक्ट्रोड बनाने का काम आता है। और इसमें चारकोल भी होता है बच्चों में, एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल कैसे बनता है, लकड़ी को इन एब्सेंस ऑफ एयर आप केवल हीट करते रहोगे तो चारकोल बनता है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये मास्क में यूज होता है, फिल्टर में यूज होता है ना, जहाँ पे गैसेज होती है एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे एरोप्लेन में होता है ना, तो जो बैड ऑर्डर्स होती है उसको हटाने के लिए। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है इसमें सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन।
इसमें बच्चों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, पहला तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट reducing material. Used in the extraction of metals from their oxide ore. ठीक है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कार्बन सॉलिड को जलाया जाए, पूरी तरह से नहीं, ठीक है, तो CO गैस बने। और अगर हम फॉर्मिक एसिड को अगर हीट करते हैं बच्चों, तो इसमें बनेगा H2O प्लस CO बनेगा। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड को हीट करें, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, CO प्लस CO2 प्लस H2O। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है माइनस और प्लस होता है, और ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। दिस इज फॉर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों, ये जो होता है बॉन्ड एनर्जी, इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है अमंग ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जैसे पहला होता है बच्चों सिन गैस, ये कई बार आ चुका है। सेकंड होता है प्रोड्यूसर गैस, जस्ट नो है ना, सिन गैस होता है बच्चों CO प्लस H2, ये याद रखना। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस एंड दिस इज CO प्लस N। ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों CO इज पॉइजनस गैस। ठीक है, ये सिन गैस, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये सब पूछा जाता है। पॉइजनस मीन्स क्या है कि इफ़ यू इनटेक, अगर इसको आप इनहेल करते हो अपनी सांसों के, तो ये क्या करता है कि बॉडी हैज़ हीमोग्लोबिन, है ना, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या होता है इसमें, ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन कैरियर होता है। इफ़ वी टेक CO, ठीक है, तो इफ़ CO इज इनहेल्ड, ठीक है, अगर लेंगे तो इट फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, forms stable complex with hemoglobin which prevent, ठीक है, supply of ऑक्सीजन, और इस तरह से क्या होता है बच्चों, डेथ हो जाती है।
ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने कहा कि जो CO है बच्चों, दिस इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी मेटल है, ठीक है, उसके ऑक्साइड, जैसे मान लो Fe2O3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा, प्लस यहाँ से CO2 बाहर आ जाएगा। SnO2 है, इससे भी CO कराओगे तो Sn आ जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा, ठीक है। ZnO है, प्लस CO है तो Zn हो जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा। तो दिस इज़ द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इसमें है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों सिंपली है ना, कुछ भी चीज़ जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कंबस्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, है ना। लैब में कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बन ले लो, इसको हीट कर दो, एसिड के साथ हीट कर दो, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। ये अगर मार्बल को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो यू विल गेट CaO प्लस CO, ठीक है बच्चों। इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर H2O प्लस CO2 को अगर हम पानी में लेते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। ये जो H2CO3 है ये ब्लड की pH को ये वाटर में डिसोसिएट होगा, HCO3 माइनस, एंड ये जो HCO3 माइनस है ये फर्दर ब्रेक होगा, क्या बनेगा, CO3 माइनस प्लस H प्लस। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है H2CO3 और HCO3 माइनस, ठीक है, ये क्या बनाता है बच्चों, बफर बनाता है, और इस वजह से क्या होता है, ब्लड का जो pH रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो ब्लड का pH रहता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और उसका जो pH होता है 7.26 से क्या होता है 7.42, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ये फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह शो करता है, ये सब इसमें कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है ना, ये हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत ही, ठीक है, डिटेल में इसको करने वाले हैं। इस प्रकार से बन सकता है, और फर्दर हम चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ माइनस, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है रेजोनेंस।